आज भगवान रथ पर विराजमान होकर के चले। अक्रूर जी यमुना के किनारे पहुंचे तो रथ को खड़ा कर दिया। कहा सौभाग्य रहा जो यमुना के करीब आगे तो स्नान कर लिया जाए। भगवान से कहा प्रभु थोड़ी देर बैठे रहो, मैं स्नान कर लेता हूं। वस्त्रों को उतार के यमुना जी में स्नान किया तो जल में आंखें खोली तो भगवान को जल में पाया। जल से जैसे सर बाहर निकालो तो भगवान रथ पे बैठे। ओहो, अक्रूर जी की तो आज जीत हो गई। समझ गई है कोई साक्षात नहीं है तो ब्रह्म है, घट घट वासी है। ब्रह्म एक नहीं ब्रह्म चार है। एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। आज समझ में आ गया। रथ पर बैठ के आए। अब तो अक्रूर जी की जो नजरें थी वो कृष्ण के प्रति बदल गई, क्योंकि अब तो ब्रह्म का रूप रख लिया। रिश्तों को छोड़ के आज ज्ञान का सम्मान होने लगा, ब्रह्म का सम्मान होने लगा। मथुरा से पहले पहुंच गए तो रथ को खड़ा कर दिया। खड़ा कर अंदर तक छोड़ देंगे अक्रूर भगवान का नहीं यहीं छोड़। मथुरा का परिक्रमा दे रहे हैं, चारों तरफ आसपास घूम रहे हैं। जो मिलता है वो प्रभु की शरण में, जो मिलता है प्रभु की शरण में। भगवान समझ गए इसका मतलब कंस से यहाँ सब दुखी है। चलते चले जा रहे तो मामा कंस का एक धोबी था जो दारू के नशे में मदमस्त उधर से चला रहा। सबसे पहले उसी से मुलाकात होगी। नशे में भगवान बोले कौन है तू? मुझे नहीं जानते। मुझे? भगवान बोले तुझे? कौन है तू? बोले सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा है तू। बोले जो इस दुनिया में पिए पड़ा वो सबसे बड़ा होता है। धन है इसके पीने से चेहरे पे रूहानी आए। किसके? क्वार्टर। इसके पीने से चेहरे पे रूहानी आए, इसे बुढ़ा भी पिए तो जवानी आए। किसी बड़े बूढ़े को क्वार्टर पिला देना शायद संभालना मुश्किल पड़ जाएगा, इतना जोश इतनी ताकत। लेकिन साहब इसका फार्मूला उल्टा हो जाता है। पुराने जमाने की एक बात बताएं। एक आदमी के दांत में होने लगा दर्द, कीड़ा लग गया तो डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब मेरा दांत उखाड़ दो। तो डॉक्टर साहब ने अपने औजार लगाए और दांत खींचा तो वो चिल्ला रहा नहीं। तो भैया उस समय कोई शून्य करने की व्यवस्था नहीं थी, जैसे आज नहीं इंजेक्शन लगा के शून्य कर देते हो, तो उस समय साहब कोई व्यवस्था नहीं थी। तो डॉक्टर ने उस आदमी से कहा, डॉक्टर ने सोचा कि चलो आए हैं तो कुछ काम बनेगा। डॉक्टर ने कहा काम एक बात बताओ भैया, थोड़ी बहुत डाल लेते हो कभी कभी? बोला हाँ होली दिवाली पे डाल लेते हैं। तो डॉक्टर ने अपने कंपाउंडर के द्वारा और एक क्वार्टर मंगाया। सोचा इसको 2 ढक्कन डला देंगे और जब नशे में हो जाएगा तो दांत निकलवा लेगा। लेकिन फार्मूला उल्टा होने जा रहा। तो डॉक्टर ने जैसे ही क्वार्टर आया तो पहले उसे 2 ढक्कन डलवाई, 10 मिनट का इंतजार किया। और 10 मिनट का जब इंतजार किया उससे पूछा कि एक बात बता, दांत निकलवाने की थोड़ी ताकत आई? उसने आंखें इधर करके बोले अभी नहीं। हाँ। थोड़ी देर तक फिर इंतजार किया तो फिर 4 ढक्कनें डाली। 10 मिनट बाद पूछा अब देखो कुछ ताकत बनी? दांत हिलाया उसने, नहीं। फिर आधा ही क्वार्टर डाल दिया डॉक्टर साहब। और थोड़ी देर बाद पूछा हाँ कुछ समझ में आ रहा? बोले अभी नहीं। डॉक्टर साहब बोले ये इसका मतलब पीने वाला। मन में सोचा पूरा ही क्वार्टर डाल दिया। पूरा क्वार्टर डाल दिया। धीरे धीरे वो नशा जब उसको चढ़ा तो नशे में छोटी आंख बड़ी हो जाती है साहब। और डॉक्टर अपना सामान लेके बिल्कुल फिट हो गया हाथ में, उस आदमी को वहीं लिटा लिया। तो उससे डॉक्टर साहब ने जब नशा फुल चढ़ गया, आंखें गोल गोल घुमा रहा लाल। डॉक्टर साहब ने कही अब दांत निकलवाने की ताकत आई? लेटा था उठ के बैठ गया। बोले दांत निकलवाने की ताकत तो आई,
लेकिन अब देखते हैं कि किसमें इतनी हिम्मत है जो अब हमारे दांत में हाथ लगा दे, और जो मेरा एक उखाड़ दे उसके 3200 दांत उखाड़ के बाहर फेंक दे। डॉक्टर ने उसी समय हथियार फेंक दिए, रूम से बहुत जल्द ही बाहर निकले। डॉक्टर बोले एक के चक्कर में हमारे 32 ना उखड़ जाए, क्योंकि इस क्वार्टर ने इतना जोश दे दिया। तो कभी कभी जहां फार्मूला भी खुद का उल्टा हो जाता है, तो धोबी दारू के नशे में आंखें गोल गोल घुमा रहा है। भगवान से उसी समय वो धोबी कहने लगा, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम है कि धोबी ने करुण जवाब दिया, बस बहुत गर्म नादान हो, ओ राजा के बल के पकड़े मेरे हाथों बलदार। से पहले धोबी पर कुर्बानी हो जाएगी, मुझे नहीं जानते हो। भगवान बोले वाह भाई वाह, कि मैं सीधी सादी बात करूं, ए धोबी तू उल्टा सी